उन्होंने। अब देखो, ये बहुत ही लेटेस्ट पास पेपर है। अक्टूबर नवंबर कब का है? अक्टूबर अक्टूबर नवंबर। नवंबर 22 का है। पेपर 21 जी। में आया था। ठीक है, आईजीज का ये पास पेपर है। 0452 आपका पेपर कोड है। ठीक है। अब जी। ये कह रहा है कि ये बंदी जो है ना, अनीका, अनीका जो है, ये रेंट पे घर देती है, रेंटल बिजनेस है इसका। यानी पता ये चला कि अनीका जो है वो सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस बेस्ड बिजनेस कर रही है। यानी किराए पे घर देती है, लैंडलॉर्ड है। तो इसकी ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं हो सकती। इसकी ओपनिंग इन्वेंट्री इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री हो ही नहीं सकती वल्लाही। क्यों? क्योंकि भाई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो होते हैं, उनकी ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है। जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न नहीं होते, उनकी ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं होती है। बात समझ आई है कि नहीं आई है? ये सर। ओके। अब हमने ये तो बोला कि ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री हो ही नहीं सकती। तो बेटा, ना ओपनिंग होगा, ना क्लोजिंग होगा, ना ओपनिंग होगा, ना क्लोजिंग होगा, तो फिर होगा क्या सर? तो भाई, ना ओपनिंग होगा ना क्लोजिंग होगा, परचेजेस भी नहीं होंगी। क्यों परचेजेस नहीं होंगी भाई? रेंट पे घर दे रही है, कुछ बेच नहीं रही है, सर्विस दे रही है। तो इसने ना रॉ मटेरियल खरीदना है, ना इसने फिनिश गुड बेचना है। इसकी कोई इनकम जरूर होगी। और देखो, ये रेंटल का काम करती है, कौन सा काम करती है? किराए का ना। तो इसका रेंट देखो जी। कितना, रेंटल इनकम से ये चलेगा। और मैंने पहले भी बताया है, दोबारा बता रहा हूँ, जब भी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री होती है, तो जो उस इंडस्ट्री का मेन कोर बिजनेस होता है ना, उसको इनकम में लेते हैं, और उसमें से सारे खर्चे बस माइनस कर देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट का फीचर है। किसका फीचर है? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग या कोई गुड्स इन्वॉल्व होती हैं। जब आप सर्विस इंडस्ट्री में होते हो, तो आपका नेट प्रॉफिट निकालने के लिए जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, उससे मिलने वाला कमीशन, रेंटल, वट एवर, उस इनकम को लेना होता है और कहानी खत्म करनी होती है। बात समझ आई है? जी। अब जमाने पहले, बहुत पहले, हमने अक्रूवल प्रीपेड पढ़ा था। देखो बात सुनो, ये रेंट रिसीवेबल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रिसीवेबल। हमें रिसीवेबल थोड़ी चाहिए, हमें तो रेंटल इनकम चाहिए ना। और जब हम अक्रूवल प्रीपेड पढ़े हुए हैं, हमें अक्रूवल प्रीपेड जब आता है, तो वी आर अवेयर ऑफ कि रिसीवेबल मींस मिलना चाहिए, इनकम इज समथिंग डिफरेंट। अब इनकम के लिए नोट 1 को जरा ध्यान से पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? क्या थर्टी लिखा? वन ऑगस्ट 2022 and receive of 80,000 8,100 has been paid in advance। अच्छा भाई, एडवांस बिल मैंने पे किया हुआ है 8,000। उन्होंने हमने पे किया है कि वन हमें मिला हुआ है? हमें मिला है। अच्छा, तो ये ज्यादा मिल गया है, तो मेरा इनकम कितना होया होगा? सर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 162,000 को 8,100 से। वाह भाई वाह, माशाल्लाह, तबारक रहमान। क्या बात है। आगे बढ़ेंगे। क्या आंसर आएगा? मुझे आंसर लिखवाएंगे प्लीज? सर करेक्ट बोला है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने जो बोला है मैं उसको लिख भी दूँ? सर वैल्यू आ रही है 153,900 ये आपने कैसे किया? 162,000 लिया। ये आपका इनकम माइनस नहीं 8। था, तो एडवांस था, तो आपने 8,100 को माइनस किया। कितना? वन फिफ्टी तो वन थ्री फिफ्टी 153,900। फिर मैंने हमेशा एक ही बात की है, मैं हमेशा सारे बच्चों को यही बात बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ?
कि बेटा एक्सपेंसेस की पहले नाम लिख लेना। क्या करना पहले? एक्सपेंसेस नाम। के नाम लिख नाम। लेना। चलो मुझे नाम, अब एक्सपेंस डेबिट पे ही मिलना है, एक्सपेंस का मिलना है। डेबिट में इसमें जनरल एक्सपेंस और इंश्योरेंस। ओके, मैं एक एक करके नाम बताते जाओ। जनरल एक्सपेंस। ओके, दूसरा हो गया, तीसरा। और इंश्योरेंस। ओके, लिख लिया मैंने। और और रिपेयर। हम्म, ओके। और रेट्स। हाँ, सर यही तीन है। बस तीन ही है। नीचे देखो, नोट्स में भी जी। मिलेंगे, कुछ नोट्स में भी होते हैं। जी, नोट्स में भी। एक्सपेंडिचर। कौन सा? फोर, लाइन फोर। ये तो रिपेयर का ही है ना। जी। जी, तो सर डिप्रिसिएशन भी। डेप्रिसिएशन भी है। और और बस सर एक सेकेंड। एक एक्सपेंस भूल गए हो। एक एक्सपेंस भूल गया मैं बेटा। ओनली वन जी सर एक्सपेंस यू देखो। मिस्ड। मैं बता देता हूँ, रेट्स को भूल गए आप। रेट्स मतलब किराए की तरह ही होता है ना। सर मैंने पहले बोला था रेट्स। बोला था। ओके, जनरल जी एक्सपेंस हो सर। गया, इंश्योरेंस हो गया, और बाकी का अगर कुछ रह गया होगा तो हम जब करते जाएंगे हमें इंशाल्लाह मिलता चला जाएगा। ठीक है बेटा, जी। आगे बढ़ते हैं। बढ़िए, शाबाश। जनरल एक्सपेंस कितना गिवन है? 26,500। ओके, 26,500। नोट में क्या बोला है जनरल एक्सपेंसेस के लिए? Admin pay an expense of 1,300 have been paid in advance and rate of 3,400 were owing. रेट को तो छोड़ दो, जनरल एक्सपेंस एडवांस में पे हुआ है। करूं क्या? सर सब्ट्रैक्ट। ज्यादा एडवांस में पे हुआ है यानी प्रीपेड है। प्रीपेड को हटाना होता है। तो सर माशाअल्लाह। हुआ 25,200। वेरी गुड या काशान, मरहबा, माशाअल्लाह। रेट्स के बारे और में क्या बोला है? देवर ओइंग 3,400 वो लोग तो इसको ऐड करना पड़ेगा। ओइंग को, अक्रूवल को ऐड करते हैं कि एक्स्ट्रा खर्चा है। ऐड कर देंगे कितना? 38,000 प्लस 3,400। माशाअल्लाह, कितना आएगा? 41,600। ओके, फिर 41,000। सर एक्सपेंस को सर क्रेडिट में लगते हैं इसको ये रेट्स। इनकम स्टेटमेंट के कॉलम्स हैं, ये डेबिट क्रेडिट के कॉलम्स नहीं हैं। ठीक है। हाँ ओके सर। जी। और दूसरा वाला है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के बारे में कोई नोट है क्या? जी सर, लाइन नंबर 3 में द इंश्योरेंस include 1,800 paid for the 15-month period ending 30 November 222। तो सर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इसके लिए। इंश्योरेंस में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कब से आ गया है? नहीं नहीं, ना सर। पेड हुए थे तो सर उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब ये देखो, ये 12,400। 1800 की एक अमाउंट है जो 15 महीने के लिए पे हुई हुई है। मेरा ईयर एंड है अगस्त में, राइट? जी।
ईयर एंड है अगस्त में, 31 अगस्त। कितने महीने ज्यादा पेमेंट हुई है, कब तक की पेमेंट हुई है? 15 मंथ्स तो 3 महीने आगे। आगे कितने महीने हैं? जनवरी मार्च मार्च। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने आगे है ना। हाँ जी सर जी, वो अगस्त से करेक्ट। लेके नवंबर तक 3 महीने आगे हैं। 1800 की अमाउंट है जो 15 महीने के लिए है, जिसमें से 3 महीने आगे हैं, हमें ये पता है। आगे मतलब प्रीपेड, हमें ये पता है नहीं पता है? जी सर, प्रीपेड आगे का पीछे का कुछ। सही है। तो कितना आएगा ये जरा निकालना पड़ेगा भाई। सर 400 को सर सब्ट्रैक्ट। कितना आया अमाउंट बताओ। 1000 कितना आया? नहीं, 1000 तो नहीं आएगा, छोटा सा अमाउंट आएगा। चेक करो जरा। ओ जी सर, 1800 सर 360 आ रही है। सही है। 360 प्रीपेड है ना। प्रीपेड को क्या जी। करते हैं? सब्सट्रैक्ट माइनस। कर दो। तो सर 12,060। 12,040। ओके, ठीक हो गया। जी। रिपेयर को ढूंढो जरा, क्या पता है रिपेयर के बारे में। कितना है रिपेयर, पहले से तो देख। लाइन नंबर 4, रिपेयर उन्होंने दिया हुआ है सर 32,000। और लाइन नंबर 4 में एक्सपेंडिचर 9,000 फॉर न्यू फिटिंग्स हैज बीन रिकॉर्डेड इन रिपेयर्स। तो एक्सपेंडिचर 9,000 है, तो इसमें रिकॉर्ड किया तो ऐड करना पड़ेगा इसको। नहीं नहीं, ध्यान से पहले समझो, जज्बाती नहीं, जज्बाती नहीं होना है आपको, मैंने हमेशा बताया जज्बाती नहीं होना है, भागा दौड़ी करनी नहीं है। सुकून नाल काम करना है, क्या करना हाँ, है? सुकून। इसमें हाँ। 9,000 दिया है। ये 9000 का, इसको खाली ट्रांसलेट करो बेटा। ये उर्दू में, अरबी में, जो आपको अच्छी जबान लगे माशाल्लाह, उसमें बताओ इसका मतलब। उन्होंने एक्सपेंडिचर 9,000 का फिटिंग्स के लिए रिकॉर्ड किया था रिपेयर्स में। फिटिंग्स एसिड होता है कि नहीं होता, पहले तो ये बताना है। जी सर, फिक्चर्स एंड फिटिंग्स एसिड है। तो इन्होंने फिटिंग्स इसमें एसिड है। इन्होंने फिटिंग यानी एक एसिड को रिपेयर में डाल दिया है कि नहीं डाल दिया है? जी डाला है, तो वो एक गलत है। एसिड को एक्सपेंस बना दिया, गलत किया है सही किया है? सर गलत क्या है, वो ये प्रिंसिपल था ये एरर। तो इसको सही करने के लिए मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये 9000 का एसिड है। एसिड में जा भाई तू। जी। तू एसिड में जा, तू यहाँ क्या कर रहा है, भाग जाए इधर से, भगा दिया इसको। तो कितना बचा? एरर, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है ना। जी जी। एक्सपेंस को एसिड, एसिड को एक्सपेंस बना दिया। 20। -9,000 क्या सर, 23,000। अब आ गए डेप्रिसिएशन पे। प्रीमिसेस है ऊपर कहीं, ये रही, ये एसिड की प्रेमिसेस है। ये दिया हुआ है। एक प्रीमिसेस है, एक फिटिंग है, और इनका कोई प्रीवियस डेप्रिसिएशन भी है। जरा पहली लाइन पढ़ो। Premises by equal installments of course each year over 50-year period. क्या बोला है? ऑन कॉस्ट का मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड होता है कि नहीं? जी सर। तो अगर मैं प्रीमिसेस का डेप्रिसिएशन निकालूंगा, तो प्रीमिसेस 4,18,000 की है, स्क्रैप वैल्यू कोई नहीं है, और लाइफ 50 साल की है। तो कितना आ जाएगा, और कोई डेट वगैरह नहीं है, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना आया बेटा? सर 8,360। 8,360। और दूसरा भी इसकी वर्किंग का रेफरेंस दे दिया है हमने, ये वर्किंग अलग से दिखा रहे हैं। अब फिटिंग्स है ना, फिटिंग्स को ध्यान से देखना जी। बेटा।
क्या बोला है? 20% per annum, 20% per annum by the reducing balance method. किस अमाउंट पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फार्मूला कैसे अप्लाई होता है? सर 20%। Scrap value minus cost. है? Scrap value. इसका ऐप है चाचा? हाजी? क्या रे? एक सेकंड। रिड्यूसिंग का फार्मूला? सर कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। हाँ। कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट इसमें कॉस्ट दिए हुए 90,000। एक्यूमुलेटेड कितना है? एक्यूमुलेटेड उसमें 71। 71,000। तो कितना बनाइए, अगर कैलकुलेटर चलाओगे 90 - 71 कितना आता है, खाली ये बताओ। 90 -71 19। अब 19 9। पे परसेंटेज लगा देंगे कि कुछ सोचना है? जरा सोचो। सर कुछ 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। नहीं, कुछ सोचो जरा, कुछ है? कोई एडजस्टमेंट है? अभी कोई एडजस्टमेंट हमने गुजारी है? फिटिंग फिटिंग फिटिंग, सोचो फिटिंग। फिटिंग की कोई एडजस्टमेंट हमारी आंखों के आगे से गुजरी है? थोड़ी देर पहले हमने कहीं किया है फिटिंग का कोई काम? देखो देखो, जी ढूंढो सर ढूंढो। क्या। फिटिंग में क्या हुआ था? कुछ किया था फिटिंग का? क्या एडजस्टमेंट किया था बेटा? सोचो तो सही। हमने फिटिंग को गलती से खर्चे में लिख दिया था, तो हमने एक्सपेंस से हटाया। एसेट था इसलिए एक्सपेंस से हटाया। एसेट था इसलिए कहाँ से हटाया? एक्सपेंस से। हटाया। एक्सपेंस से हटाया तो एसेट में तो लाओ ना, कि नहीं लाओगे? जी। भाई एसेट था इसलिए एक्सपेंस से हटाया, तो एसेट में तो लाओ। तो एसेट में लाना तो पड़ेगा ना। तो ये क्या था? तो ये कौन सा पॉइंट 28। था? ये पॉइंट कौन सा था? ये पॉइंट नंबर 4 की एडजस्टमेंट देखो। हर चीज के दो इम्पैक्ट्स होते हैं ना बेटा। एक तरफ से आपने एक्सपेंस जी। से हटाया, तो दूसरी तरफ एसेट में लाओ भी तो सही ना। ऐसा तो नहीं करो ना यार। गॉट इट और नो? जी ऐसे राइट सर। बताओ। 28,000 टाइम्स 20%। 5,600। कोई बात समझ नहीं आई? क्या आई? सर ये नहीं लेकिन फिटिंग्स में सर 9,000 90,000 ने दिया हुआ तो उसको 90,000 रिपेयर के दिया? लिए। 90,000 दिया हुआ है? नौ नाइन हजार थाउजेंड नाइन हाँ बोलो बोलो, दोबारा पूरी बात बोलो पहले। उन्होंने सर जो 9,000 दिया था फिटिंग्स में जो रिपेयर में रिकॉर्डेड था तो सर उसमें इसको ऐड करना है। ऐड क्यों करना है? क्योंकि हमने ये एसेट में होना चाहिए था। हम एक्सपेंस में ले गए जी। थे, तो एक्सपेंस से हटा के एसेट में लाओगे कि नहीं लाओगे? जी सर लागू। तो लाया ना। जी। टोटल चेक कर लेना, यही आ रहा है जरा। 8360 टोटल। +560। सर जी इतना ही आ रहा है। और कोई एक्सपेंस नहीं है? मुझे नहीं है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बता सकते हो बेटा? सर ये पूरा नेट प्रॉफिट। जी ऑफ कोर्स। ओके सर। सर वैल्यू आ रही है 38,100। 38,100। ये हमारे पास इनकम स्टेटमेंट बना सर्विस इंडस्ट्री का। 9 मार्क्स का था। कितने मार्क्स का था बेटा?
नौ बार। 9 मार्क्स का था। अब इसकी बी रिक्वायरमेंट भी है, लेकिन बी रिक्वायरमेंट से पहले आप इसको पूरा कॉपी करेंगे। शाबाश, ध्यान से कॉपी करना, कोई सवाल है तो पूछना। ये इस क्वेश्चन का 9 मार्क का पार्ट था, जिसमें हमने देखा कि एक सर्विस बेस्ड बिजनेस जो है वो किस तरह से जो है वो काम करता है। तो हमने इसको देखा। अक्टूबर नवंबर 22 पेपर 21 का ये पास पेपर था। तो ये इसका मेन स्ट्रीम 9 मार्क्स का पार्ट हमने देख लिया है, ठीक है।